बाबा बंटी हूँ मैं, YouTube का राजा। तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा, समझा तू? ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन ये व्लॉग थंबनेल बन चुका है। हे दोस्तों, आज अपने 15 मिनट बस मुझे दे दो और मैं आपके ब्रेन को डिटॉक्स कर दूंगा एक ऐसी भयंकर चीज से जो जंक फूड से भी ज्यादा खतरनाक है, ब्रेन रॉट। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक फ्री डिटॉक्स सेशन आप बोल सकते हो आपके माइंड के लिए, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्विज टाइप फॉर्मेट में एक गेम की तरह डायग्नोज करेंगे कि आपका ब्रेन रॉट का लेवल कितना है। फिर समझेंगे ब्रेन रॉट क्या है और क्यों ये इतना खतरनाक है आपके फोकस, कंसंट्रेशन और सक्सेस के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 स्टेप का DETOX ये वाला मेथड यूज करके कैसे आप अपने ब्रेन को डिटॉक्स कर सकते हो और ब्रेन रॉट से अपने आप को बचा सकते हो। उसके बाद एंड में एक प्यारी सी एक्सरसाइज करूंगा जिससे आप डिटॉक्स को फील कर पाओगे एक्चुअल में, और एंड तक जो रुकेगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, वो मैं एंड में बताऊंगा। नाउ स्टार्ट करते हैं वो क्विज, ताकि हम डायग्नोस कर सके कि आपने कोई एक वीडियो देखा जो निहायत ही घटिया था, बकवास था, इलॉजिकल था, बट स्टिल आपने वो वीडियो पूरा देखा। और इतना ही नहीं, शायद आपने उस क्रिएटर के और भी बहुत सारे वीडियोस देखे, या फिर कई बार आप अपना एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो कि अचानक एक नोटिफिकेशन आता है मोबाइल का, आप सोचते हो चलो चेक करते हैं, जैसे ही आप चेक करते हो आपके आधे घंटे फिर गायब। क्या कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि बेवजह आपको एंशियस फील होने लगता है, घबराहट सी महसूस होने लगती है, और जैसी वो होती है आप मोबाइल अपने ले लेते हो? क्या आपको कई बार ब्रेन फॉग सा फील होता है कि समझ नहीं आता कि क्या करना है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है बहुत ज़्यादा कि ये भी करना है वो भी करना है। कई बार आप फोकस करना चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, आप सडनली कुछ काम करते करते चीज़ें भूल जाते हो ना। अगर इनमें से 2-3 से ज़्यादा यस आपको आ रहे हैं तो ट्रस्ट में आपको मोटिवेशन की नहीं, एक ब्रेन डिटॉक्स की ज़रूरत है, जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आपका स्कोर लो भी है तो भी देख लेना, ताकि फ्यूचर में आपका ब्रेन रॉट ना हो। और ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए ही मैं आपको चैलेंज दूंगा। अभी यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा होगा जो ब्रेन रॉट का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। आपको बताएं 80 से 90% लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं, वो कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ मिनट में ही वीडियो को छोड़ के दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, भले से वो मिस्टर बीस्ट या दुनिया के सबसे बेस्ट वीडियो क्यों ना हो। इसीलिए ये जो आपको बार दिख रहा होगा ना, उसे आप एज ए चैलेंज लेना। ये परसेंटेज आपको दिखाएगा कि कैसे लोग वीडियो स्टार्ट करने के बाद फटाफट वीडियो छोड़ के कोई दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं हड़बड़ाहट में। ये नहीं देखना, ये बोर हो रहा है, ये खराब लग रहा है, ये ब्रेन रॉट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसलिए चलो देखते हैं टॉप 1% में कौन आता है। इंटरेस्ट में जो भी टॉप 1% में आएगा उसके लिए एंड में एक सरप्राइज है जो बस उन लोगों को ही पता चलेगा। अभी नेक्स्ट, ब्रेन रॉट है क्या और ये क्यों डेंजरस है? देखो, हमारे ब्रेन को डोपामिन बहुत पसंद है, ये हमें फील गुड कराता है। जब आपका ब्रेन चीप डोपामिन से एडिक्ट हो जाता है, फालतू चीज़ें देखने लग जाता है जस्ट बिकॉज उसे अच्छा लग सके, जिसकी वजह से अटेंशन स्पैन कम होने लगता है, तो यही ब्रेन रॉट है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका फोकस और डेडिकेशन, जो किसी भी फील्ड में सक्सेस बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2023 के रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 8 सेकंड हमारा अटेंशन स्पैन बचा है। रील्स और शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की वजह से डोपामिन का ओवरलोड होते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का फोकस भी नहीं हो पा रहा है और उनका मूड जो है ना वो बहुत अनइवन हो रहा है। सडनली अच्छा लगता है, सडनली रोना आता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि ये जो कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, मेमोरी और डिसीजंस के लिए। इसलिए इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन यही आता है कि लड़े कैसे? पहले यही पाता है हमारा डिटॉक्स का फॉर्मूला, जिसमें से D स्टैंड करता है डिजिटल फास्टिंग के लिए। आपको पता है जब भी कोई जानवर बीमार हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग या कुछ भी हो जाता है गलत खाना खा के, तो वो क्या करता है, वो खाना खाना बंद कर देता है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में फास्टिंग करने लगता है, ताकि उसकी बॉडी से वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो निकल सके। वैसे ही आपको भी पता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा जाते जा रहा है, इसको भी कैसे निकाले? ब्रेन फास्टिंग या फिर डिजिटल फास्टिंग का यूज़ करके। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आपको पता है स्टीव जॉब्स को भी जब क्लैरिटी चाहिए होती थी, जब वो कंफ्यूज हो जाते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से जब उनको मिलती थी, तो कई बार वो वॉक पे चले जाते थे बिना अपने फ़ोन के या किसी भी कॉन्टैक्ट के, बिकॉज उन्होंने ज़ेन मेडिटेशन से सीखा था कि साइलेंस में ना बहुत ताकत होती है। इनफैक्ट उनका कोड भी है कि साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। डोपामिन नेशन बाय डॉक्टर एना, वो बोलती है कि कैसे डिजिटल एडिक्शन जो होता है ना, वो कई बार हमारे ब्रेन के प्लेजर सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, लेकिन फास्टिंग से ये जो हाईजैक है आप बोल सकते हो वो रीसेट हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि आज से अपना मोबाइल फेंक दो, वेल कर सकते हो तो कूडोस टू यू, बट अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट दिन के 2-3 घंटे या 1 घंटा एटलीस्ट निकालो जिसके अंदर आप फास्टिंग करो। मतलब आप 1 घंटे तक मोबाइल को जरा भी टच मत करना, जरा भी यूज़ मत करना, सिर्फ साइलेंस। लेकिन सिर्फ ये करने से डिटॉक्स नहीं होगा, बिकॉज बाहर की नॉइज आप भले से कम कर दो, बट अंदर ही बहुत आवाज़ें भरी पड़ी है, तो उसको भी साफ करना जरूरी है। यही आता है डिटॉक्स का E, एलिमिनेट मेंटल जंक। आपने नोटिस किया कि कई बार अगर आप कोई नेगेटिव रील या नेगेटिव कंटेंट देखना स्टार्ट करते हो, उसे गलती से लाइक कर देते हो, तो आपको और वैसे ही कंटेंट बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। लड़के की बुराई, लड़की की बुराई, गवर्नमेंट की बुराई, जो भी टॉक्सिक चीज़ में आप थोड़ा भी इन्वेस्ट करोगे ना, एल्गोरिदम आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। उसको नहीं पता वो अच्छी बात है या बुरी बात है, उसको बस इतना पता है कि ये बंदे को पसंद आ रहा है तो चलो इसको और देते हैं, जिसका रिजल्ट जहर ही जहर भर जाता है कई बार हमारे फीड्स में। स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन है ना, कई बार एक्टिवली थिंकिंग और पैसिवली कंज्यूमिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता। बेसिकली नेगेटिव कंटेंट मतलब आपकी नेगेटिव थिंकिंग बनने लग जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग हो गई तो नेगेटिव फीलिंग्स आएगी, नेगेटिव फीलिंग्स हो गई तो नेगेटिव एक्शंस आप लोगे, और नेगेटिव एक्शंस रहेंगे तो आपकी लाइफ पूरी नेगेटिव और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस साइकिल को शुरुआत से खत्म करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जे शेट्टी, जो एक टाइम पर मॉन्क थे, बिना इंटरनेट बिना मीडिया के सालों उन्होंने बिताए, जब वो नॉर्मल लाइफ को वापस जीना उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। उनको समझ में आया कि ज़्यादातर लोग हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं वो खुद चूज़ नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया को चूज़ करने दे रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है।
फॉर एग्जाम्पल उनको क्या खाना खाना चाहिए, उनको क्या पहनना चाहिए, जबकि सक्सेस, विजडम और काइंडनेस इसका एग्जैक्ट अपोजिट करने से मिलती है जब आप खुद से सोचना स्टार्ट करते हो। डिजिटल मिनिमलिज्म बाय कार्ल न्यूपोर्ट बुक में भी बताया है कि जो भी आप कंज्यूम करते हो वही आप बनते जाते हो। इसीलिए अपने फीड से गंदगियां एक एक करके निकालना स्टार्ट कर दो। नॉट इंटरेस्टेड बोलना स्टार्ट कर दो। हो सके तो अनफॉलो कर दो 5 ऐसे लोगों को जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहे हैं, ना कि गोल्स की तरफ। एक कोई ऐप जो फालतू लग रहा है शायद उसको डिलीट मार दो। ऐसी गंदगी आप एक एक करके अपनी लाइफ से निकालना स्टार्ट करो। एटलीस्ट एक तो निकाल ही देना। क्या निकाल रहे हो वो कमेंट करके बता देना। बट हाँ, ये बात भी याद रखो, सिर्फ जंक हटा देने से सब कुछ सही नहीं होगा। बिकॉज आपने खुद नोटिस किया होगा, आपका रूम आप कितनी भी मेहनत से साफ कर लो, एक टाइम बाद धूल अपने आप आ ही जाती है। फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड, टी, ट्रेन डीप फोकस। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम करना स्टार्ट किया या कुछ तो चीज़ करना स्टार्ट करी और आपको वो इतना मजा आने लग गया उस चीज़ को करते हुए कि आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी दोस्त से आपने बात करना चालू किया और बातें करने में इतना मजा आया, इतना फ्लो आया कि फिर आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रह गया। वेल, ये जो चीज़ होती है इसे ही बोलते हैं डीप वर्क, यानी फुल फोकस करके अपना काम करना। और आपने नोटिस करोगे जब भी आप ऐसे काम करते हो तो बेस्ट चीज़ें होती है। कुछ लिखो तो दिल से आवाज़ निकलती है जो पेपर पर छप जाती है। ये ह्यूमंस का पीक परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे अपना सबसे बेस्ट लोग निकाल पाते हैं। एग्जाम्पल, निकोला टेस्ला आपको पता है, इन्वेंटर जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। उन्होंने खुद बोला था कि मैं अपने इन्वेंशन को ना फुल फोकस के साथ पूरा अपने दिमाग में पहले बनाता हूँ और जब सब सही लगता है तब उसे फिजिकली बनाने पे फोकस करता हूँ। बेसिकली वो अपने ब्रेन को डीप फोकस में लेके जाके अपने प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाते थे। इस लेवल का कंसंट्रेशन उनके अंदर था। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत सही होना चाहिए। और इसको करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो, 25 मिनट का पोमोडोरो, जो मैं खुद भी अपने रूटीन में 21 डेज चैलेंज में भी करता हूँ और लोगों को भी कराता हूँ। जहाँ पे हम 25 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं और 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ किसी एक काम पे फोकस करते हैं। और उस टाइम पे कोई फोन कॉल अटेंड नहीं करना है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, किसी को वक्त नहीं देना है। वो 25 मिनट सिर्फ आपको देना है, आपको और अपने काम को। एंड बस ऐसे करते करते धीरे धीरे ब्रेन के मसल्स बढ़ने लगते हैं। अब ये जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना है नहीं और होगा भी नहीं जब तक आप ये पॉइंट ना समझो, जो है डिटॉक्स का ओ, ऑर्गेनाइज योर इनर वर्ल्ड। दिमाग को शार्प बनाना एक चीज़ है, लेकिन अपने आसपास के क्लटर को साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने वो मूवी देखी है लिमिटलेस, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, जिसके अंदर वो एक दवा खाता है और वो गोली जैसे ही खाता है ना, उसको एकदम इंटेंस फोकस और कंसंट्रेशन मिल जाता है। बेसिकली उसका ब्रेन एकदम सुपर ह्यूमन स्पीड में काम करने लगता है। लेकिन आपको पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे ही वो दवा खाता है तो सबसे पहले जाके स्टॉक मार्केट, पैसे कमाना, ये सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ वो जो करता है वो अपने घर को साफ करता है। वो हर चीज़ को डीक्लटर करता है। उसका घर पूरा एकदम मेस होता है स्टार्टिंग में, जब वो एकदम लेजी होता है, कुछ काम नहीं कर पा रहा होता है, अपनी किताब पे काम नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो दवा खाता है उसके बाद पहली चीज़ वो करता है कि अपने पूरे घर को साफ करता है। और ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट समझाती है कि कई बार अगर आपको अपनी ज़िंदगी को साफ करना है, अच्छा बनाना है, अपने अंदर शांति लाने के लिए कई बार अपने बाहर भी साफ सफाई कर सकते हो। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल भी है। जापान के एक ज़ेन मोनेस्ट्री में माउंटेन्स पे एक यंग मॉन्क रहते थे। उनके अंदर कोई इतना स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई बहुत बड़े एम्बिशन नहीं थे, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर बहुत खास थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उनका जो टेम्पल होता था उसकी सीढ़ियाँ वो साफ़ करते थे। क्यों करते थे? पहली बात, सीढ़ी साफ़ करेंगे तो जो लोग आएंगे उनको साफ रास्ता मिलेगा आने के लिए। और दूसरी बात ये भी थी कि जब भी वो सीढ़ी को साफ़ करते थे वो बोलते थे कि जब मैं साफ़ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग की जो गंदगी है, कन्फ्यूजन है, एंजाइटी है, मैं उसको साफ़ कर रहा हूँ। और इसीलिए हर सुबह रोज़ सीढ़ी साफ़ करते थे। कोई उनको दिखता नहीं था लेकिन वो करते रहते थे। अंटिल एक दिन क्या हुआ कि उस टेम्पल का जो हेड मॉन्क था उन्होंने नोटिस किया कि कैसे ये इंसान हर दिन साफ़ सफाई करता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब फाइनली टेम्पल की सेरेमनी हुई और एक नया हेड मॉन्क चुनना था तो इस मॉन्क ने, गेस करो किसको चुना होगा? उसने चुना उसी इंसान को। क्यों? उन्होंने बोला कि द वन हु विल सक्सीड मी इज नॉट द मोस्ट स्पिरिचुअल, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन हु पॉलिशेस द पाथ फॉर अदर्स इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग बाय शुम्यो मासुना। इस बुक में भी बताते हैं कि कैसे ना अगर अपनी लाइफ में आप थोड़े बहुत रिचुअल्स बनाना स्टार्ट करोगे या हर सुबह उठ के एक प्यारी सी रूटीन करना। मैं पिछले कई महीनों से एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, स्पार्क रूटीन। अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगे तो नीचे लिंक में डाल दूंगा मैं, उसके बारे में जान सकते हो। ट्रस्ट मी, जब आप अपनी लाइफ में एक रिचुअल्स लाना चालू करते हो ना, मतलब किसी एक चीज़ को लगातार बार बार करना चालू करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है और ये चीज़ सक्सेस देने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए आप भी ना कुछ रिचुअल्स बनाना स्टार्ट करो। हो सकता है ये रिचुअल में आप सिंपल सा उठने के बाद अपने घर को थोड़ा सा साफ कर रहे हो, अपना बेड बना ले रहे हो, 5 मिनट जर्नल कर लो या कुछ तो एक छोटी सी चीज़, एक्टिविटी एज अ रिचुअल आप रोज़ कर सकते हो। बट ये बात याद रखो, बातें तो बहुत हो सकती है लेकिन तब तक आपका दिमाग डिटॉक्स नहीं होगा जब तक आप सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे। क्लियर करने के लिए आपको आज से ही एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है और यही आता है हमारा लास्ट डिटॉक्स का एक्स, जिसे आप एग्जीक्यूट विद एनर्जी बोल सकते हो। आपको पता है जब भी फाइटर जेट्स जो होते हैं ना वो लड़ने जाते हैं ना, तब उनके पास बहुत ज़्यादा सोचने समझने का, प्लान बनाने का टाइम नहीं होता है। तब वो लोग एक मॉडल फॉलो करते हैं जिसे बोलते हैं ओडा ना। इसको मैं थोड़े से एक बच्चे वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 2 लड़के हैं, दोनों को सामने एक आइसक्रीम ट्रक है और वहाँ से जाके आइसक्रीम खरीदनी है। आइसक्रीम ट्रक वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आखिरी आइसक्रीम बची है। अब जो ओडा स्ट्रैटेजी है वो क्या बोलती है, पहले तो आप ऑब्जर्व करो। तो एक बच्चा है वो ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो आदमी बोल रहा है कि एक ही आइसक्रीम बची है। सेकंड, ओरिएंट मतलब देखना कि उसका पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। जो वो करता है तो उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट है मेरे पास, जिसको अगर मैं लूँगा तो वो मैं दूसरे बच्चे से पहले पहुँच जाऊँगा। फिर वो डिसीजन लेता है कि चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि यहीं से मुझे जाना है, एंड देन एक्ट। और लास्ट में वो एक्शन लेता है कि उस शॉर्टकट को लेके जाता है और उस आइसक्रीम उसको मिल जाती है। सिमिलरली जल्दी एनर्जी के साथ एक्शन लेने के लिए 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको जल्दी करनी है।
रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के फाउंडर है, उन्होंने एक बार बोला था, इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट यू लॉन्च टू लेट। ये कोट है ना, मैं चाहता हूँ आप रिपीट करके सुनो, इतनी पावरफुल है। अगर आप अपने पहले प्रोडक्ट को लेकर एम्बेरेस्ड फील नहीं करते हो, मतलब आपने बहुत लेट अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और ये गलती मैंने बहुत बार करी। इसीलिए मैं भी आपको यही बोलूंगा, टेक फास्ट एक्शन। इनफैक्ट लेट्स टेक एक्शन राइट। अभी एक छोटी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए, शांत करने के लिए। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए करना, मैं 5 मिनट के लिए कर लूंगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा, लेकिन अगले 2 मिनट के लिए मैं क्या चाहता हूँ पता है, आप सिर्फ शांत होकर साइलेंस में बैठो। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलूंगा, हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लेना, वीडियो पॉज कर लो, एक अच्छी जगह पे जाके बैठ जाओ। मुझे पता है आपको बोर होगा, आपका दिमाग बोलेगा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाता हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 2 मिनट के लिए लेकिन ये कर लेना, ठीक है। सिट स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलीज। अब इसे ही 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रिपीट करो। मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर तक साइलेंस में मैं बैठा, बट आई कैन फील दिस पावर। सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि और ऐसे ही हर हफ्ते मैं आपको याद दिलाने के लिए आता रहूँगा, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको और अपनी लाइफ चेंज कर सको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।